नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। वेंडर इंटरफेस या वेंडर ग्रीवांस सेल RDSO पोर्टल पे रहे जिसमें कि इसकी मॉनिटरिंग हो सके। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, पार्लियामेंट हैज पास्ड एन एक्ट, अ डिलेड पेमेंट एक्ट ऑन MSMEs। सो उसकी कंप्लायंस नहीं हो रही है सर, और वी हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। Thank you, Sethi ji. I think this is a question about the commercial aspect of tendering. So in Indian Railways, रेल विभाग लगातार अपनी सेवाओं को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। वहीं राजधानी लखनऊ में आज वेंडर मीट्स का भव्य आयोजन किया गया। हम इस वक्त RDSO में खड़े हैं, जहां पर हमारे साथ वेंडर्स हैं जिन्होंने अपने चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई। यहाँ एक तरह का चीज़ रखा है, स्ट्रक्चर है, क्या है इन्हीं से जानते हैं। सर, ये क्या है और किस तरह से उपयोग में आता है रेल विभाग में? ये है अपग्रेडेड क्लास E CTRB। पहले जो CTRB था उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है और ये नया बनाया गया है। क्या भूमिका, क्या काम है इंजन में या नहीं, किस तरह का ये एक्सल के साथ लगा होता है और उसके ऊपर पूरा वैगन माउंट, मतलब वेंडर है या मिलकर काम कर रहे हैं रेल विभाग? नहीं, इसमें 3 वेंडर हैं और अभी और डेवलप करने के लिए चल रहा है। तो कई तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और पूरी यहाँ पर उसकी सूचना भी दी गई। ऑटो ब्रेक वेल्व है ये और कई तरह की चीज़ें हैं। हम एक दो लोगों से और बात करेंगे, चूँकि हम महानिदेशक से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वेंडर मीट सर कहाँ से हैं आप, क्या ये चीज़ें क्या है, इसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी। ये सर लोकोमोटिव में जो ब्रेक सिस्टम लगती है उसके ये सारे वाल्व हैं। नहीं, नए वेंडर्स नहीं है, पुरानी चीज़ें हैं और इसमें वेंडर डेवलप करनी है, इसीलिए इसको वेंडर मीट में लगाई गई है। तो अभी हम महानिदेशक सर से भी बात करेंगे, क्योंकि आज RDSO में एक भव्य आयोजन किया गया है। दूर दराज से वेंडर्स आए हैं, यहाँ अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। तो हमारे साथ सर है। सर, बताएं वेंडर्स मीट की प्रमुखता जो आज आयोजन किया गया है, प्रमुखता क्या उद्देश्य है, किस तरह से रेल विभाग को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? RDSO रेलवे के लिए वेंडर डेवलपमेंट का काम करता है। जितने भी सेफ्टी और क्रिटिकल आइटम्स हैं रेलवे में जो लगते हैं, डिफरेंट विभाग के, रेल क्या है या फिर उसमें कैरेज एंड वैगन के आइटम्स हैं या फिर आपके लोकोमोटिव के आइटम्स हैं या फिर ट्रैक्शन के आइटम है या सिग्नलिंग के आइटम्स हैं, इनमें जितने भी क्रिटिकल आइटम हैं उनके लिए RDSO सोर्स डेवलपमेंट करता है। और आज ये मीटिंग इसके लिए किया गया था कि जो आइटम्स ऐसे हैं जिनमें इंडिजिनस सोर्स अवेलेबल नहीं है या हमारे पास में 3 से कम वेंडर्स अवेलेबल हैं, तो उनके लिए और वेंडर्स जो हैं डेवलप किए जा सकें। आज इस मीटिंग में फिजिकल मीटिंग ये लगभग 3 वर्ष के पश्चात हुई है, क्योंकि कोविड का प्रकोप रहा है 2 साल में, तो हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करते रहते थे, तो फिजिकल मीटिंग नहीं हो पाती थी। तो फिजिकल मीटिंग नहीं होने के कारण ये आइटम्स हम दिखा नहीं पाते थे कि कौन से ऐसे आइटम हैं जो कि क्रिटिकल हैं। आज वो सब आइटम्स का डिस्प्ले यहाँ किया है और इसमें जितने भी वेंडर्स, प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स आए हैं, लगभग देश के डिफरेंट कोनों से 150 वेंडर्स ने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी अपने क्षेत्र में जब वापस जाएंगे तो कोई ना कोई आइटम इनमें से वेंडर्स जो है प्रोस्पेक्टिव वो डेवलप करेंगे और इंडिजिनाइजेशन भी होगा। और इसी प्रकार से भारत की आत्मनिर्भर भारत जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुहिम दी है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, यहाँ इंडिजिनाइजेशन करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इन सब पे RDSO काम कर रहा है और शीघ्र ही हम इसे डेवलपमेंट करके और नए सोर्सेज जो है रेलवे को देंगे। अच्छा सर, किसी तरह की वेंडर्स ने समस्याएं रखी जिसके लिए जो आपके संज्ञान में आया या निष्कर्ष निकल पाया आज की बातचीत में? ऐसा है कि वेंडर्स की काफ़ी सारी समस्याएं थी जिसे हमारे आदरणीय मिनिस्टर ऑफ रेलवे साहब काफ़ी समय से जो है उसको ऑलरेडी ठीक करने के लिए हम लोगों को निर्देशित करते रहे हैं। सबसे बड़ा एक उसमें जो एक रजिस्ट्रेशन फीस थी हमारी, एक बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लगभग 2.5 लाख रुपए हम लोग रजिस्ट्रेशन के फीस लिया करते थे, जिसे हमने घटाकर अब 2.5 लाख से मात्र 15,000 रुपये कर दिया।
इसी प्रकार से एमएसएमई को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी भी रजिस्ट्रेशन फी 1.5 लाख रुपए थी, जिसे हमने घटाकर अभी जो है मात्र 10,000 रुपए ही कर दिया है, ताकि नए जितने भी वेंडर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें और रेलवे के बिजनेस के लिए, रेलवे में बिजनेस के लिए जो है वो काम कर सके। मतलब सर कहीं ना कहीं रेल विभाग को आगे बढ़ाने की मुहिम आज है और जिसमें कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आएंगे। बिल्कुल आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम नए से नए वेंडर्स डेवलप करेंगे और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्पर हैं और आगे इसी तरह से काम करते रहेंगे और देश की तरक्की होगी और रेलवे का भी विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महानिदेशक सर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि भारतीय रेल को आगे बढ़ाने के लिए हर राजधानी में जो भव्य आयोजन किया गया है उसमें कई तरह के निष्कर्ष और कई तरह की समस्याएं सामने आई है, जिसके लिए जो बताया उन्होंने कि रजिस्ट्रेशन फीस 2.5 लाख थी, जिसको रेल विभाग ने 15,000 किया। ये एमएसएमई को भी आगे बढ़ाने की मुहिम आज छेड़ी जा रही है। सहयोगी भरत के साथ मैं लखनऊ।